बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। आवाज आनी चाहिए कम अज कम, कुछ तो आवाज आप लोग दे दीजिए। स्टेज वाले से भी गुजारिश है कि आप लोग भी आवाज दीजिए। आपका 1 करोड़ की मशीन है न 50 लाख की मशीन है, मगर 50 लाख वाली आवाज नहीं निकल रही है। डर रहे हैं क्या आवाज खोलने में? थोड़ी सी आवाज खोल दीजिए, आवाज लगी हुई हम लोगों की भाई। आप उससे हाँ थोड़ी सी आवाज खोल दीजिए ना, और हल्के से खोलिए, हल्के से खोलिए। हाँ ठीक है, बस छोड़ दीजिए। आप मिल रही आवाज? आप लोगों तक आवाज जा रही है? हाँ ठीक है। तो वो ताकत लगती है तब ना जा रही, ना अपने चली जाती है। यूं ही बोला, यही बोला जाए। बने सूफी जज्बात में बहने वाले, हाँ, और कलंदर बन गए इश्क में रहने वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये आशिकों का मजमा है, दीवानों की महफिल है। हाँ हाँ, जरा झूम कर कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले एक बार या अली, एक बार बोले या हुसैन, एक बार बोले या हसन। बने सूफी जज्बात में बहने वाले, कलंदर बन गए इश्क में रहने वाले। वाह क्या बात है। अरे निस्बत भी देखो अजब शय है, हाँ, वली बन गए या अली कहने वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुखा सुखी में काम चलेगा? अरे सुखा सुखी में काम नहीं चलेगा। हम लोग बहुत दूर से सफर करके आए हैं, इतना बड़ा मजमा है। अगर बाबा सदरुद्दीन की मोहब्बत में, शमसुल औलिया की मोहब्बत में, चिरागे मारिफत की मोहब्बत में सिर्फ आप सुखा सुखी सुभान अल्लाह कहिएगा तो काम नहीं चलेगा। कम से कम मुसाफा भी होना चाहिए, होना चाहिए नहीं? ऐसे शेर नहीं पढ़ते हम लोग, मजमे को देखकर पढ़ा करते हैं जी। हम लोगों को मालूम हुआ शेख अजीजुल भाई की जानिब से कि बहुत बड़ा मजमा होता है हजरत, बहुत दीवाने आते हैं सदरुद्दीन पिया के, सदरुद्दीन के चाहने वाले, सैयद सदरुद्दीन बाबा के मानने चाहने वाले, उनके इश्क में जीने वाले। आप जब पढ़ेंगे तो लोग आपको नवाजेंगे, मुसाफा भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे, मगर यहाँ तो बोहनी तक नहीं हो रहा है। क्या शेर सुनाएंगे? आगे सुनिए, हो सकता है कि रहम आ जाए और खाता खुले तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आइए। हाँ, जैसे इनकमिंग चालू रहेगा तो आउटगोइंग चालू रहेगा, वरना हम भी स्विच ऑफ कर सकते हैं, जीएसटी लागू कर सकते हैं, है ना? सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। बोलिए सुभान अल्लाह। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पे ना इतराबो आईना हमारा है। अरे हम यजीद के हाथों बैत हो नहीं सकते, हम हुसैन वाले हैं, करबला हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे भाईजान माशाअल्लाह बड़ी मेहनत है, इनकी काबिशें है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मजमा जितना इधर आ गए, अगर सामने आ जाते तो और मजा आ जाता। इधर आ जाइए सामने। और आप लोगों की ये दीवानगी देखकर हमें ये मालूम हो रहा है कि वाकई आप लोग अच्छी समाअत कर रहे हैं। चाचा बोशेजान, चाचा बोशेजान, हाँ चाचा को बैठा दीजिए। ए भैया आप यही रहिएगा, हाँ यही रहिए। आपको देखकर हम तकरीर करते हैं। अजीजुल भाई अगर सुन रहे हैं तो अभी आ जाए तकरीर सुनने को। हजरत मौला अली शेरे खुदा हैदरे कर्रार का मुकाम क्या है वो सुन लीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है, कौनैन के ताजदार ने इरशाद फरमाया, मन कुंतो मौलाओ फहाजा अली उन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। और आगे आकाए करीम ने इरशाद फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म वाली उन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए बोहनी हो गया है, खाता खुल गया है, रखिए
शायर साहब यहाँ पर और भी लोग आएंगे, यहाँ देखे जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। बस हम तरन्नुम में शेर पढ़ने जा रहे हैं, जरूर आ जाएंगे। कि तेरी याद में रो लेना ये नमाज हमारी, सुभान अल्लाह सुभान कि तेरी याद में रो लेना ये नमाज हमारी है। कि तेरी याद में रो लेना ये नमाज हमारी है। कि नालैन का एक बोसा सो सजदों पे भारी गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बोसा सो सजदों पे भारी है। नालैन का एक बोसा कि नालैन का एक बोसा सौ सजदों पे भारी है। सुभान अल्लाह। कि तेरी याद में रो लेना ये नमाज हमारी है। और नालैन का एक बोसा सौ सजदों पे भारी है। सुभान अल्लाह। नालैन का हुसैन शाह है, शाहों के बादशाह है हुसैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये हम नहीं कहते हैं, हिंदल वली सरकार कहते हैं। बोलिए हाँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा पिया ने लिखा है कि हुसैन शाह है, शाहों के बादशाह है हुसैन। बेशक। हुसैन दीन है हाँ। और दीन की पनाह है हुसैन। क्या बात है। वो सर दे दिए न दिए हाथ यजीद के हाथ पर, वो सर दे दिए न दिए हाथ यजीद के हाथ पर। कसम खुदा की बुनियादे लाए लाहा है हुसैन। सुभान अल्लाह। वो हुसैन है जो पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली। क्या बात है। पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली। जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली। क्या बात है। पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली। जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली। और मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली। अरे नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली। पता ये चला कि हम लोग हुसैनी हैं, हम लोग चिश्ती हैं, हम लोग नक्शबंदी हैं, हम लोग सहरवर्दी हैं, हम लोग साबरी हैं, हम लोग कलंदरी हैं, हम लोग सिलसिला वाले हैं। किसी के गले में चिश्ती पट्टा है, किसी के गले में कादरी पट्टा है, किसी के गले में नक्शबंदी पट्टा है, किसी के गले में सोहरवर्दी पट्टा है। मिल्लत के दोस्तों, आपने देखा होगा कुत्ते दो तरह के होते हैं। एक कुत्ता वो होता है जिसके गले में रस्सी बंधी होती है, वो पालतू कुत्ता होता है। और एक फालतू कुत्ता होता है। जो फालतू होता है वो गलियों में कचरा खाता है, नालियों में घूमता है। कोई भी आता है उस कुत्ते को मारना शुरू कर देता है, कोई भी आता है उस कुत्ते को दौड़ाना शुरू करता है। लेकिन जो पालतू कुत्ता होता है, पाला हुआ होता है, जिसके गले में पट्टा होता है, जिसके गले में रस्सी होती है, यकीनन वो पालतू कुत्ता मार नहीं खाता, बल्कि वो मिठाई खाता है, वो तो दूध पीता है, वो तो मलाई खाता है, वो तो समझिए परेड खाता है, वो किस्म किस्म के ग़िज़ाएं खाता है। इसलिए खाता है कि वो फालतू नहीं है, पालतू है।
तो आज की महफिल में भी आने वाले जो भी हजरत सैयद सदरुद्दीन शाह बाबा के दीवाने आए हैं, ये लोग फालतू नहीं है बल्कि पालतू है और अपने गले में चिश्ती पट्टा लेकर आए हैं, सदीरी पट्टा लेकर आए हैं, शमशी पट्टा लेकर आए हैं, वली का पट्टा अपनी अपनी गर्दन पे लेकर आए हैं और मोहब्बतों का पैगाम दे रहे हैं, मोहब्बतों का पैगाम पेश कर रहे हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी और मत पूछ इन खरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की तो ये तासीर होती है, अल्लाह के वलियों की तो ये तासीर होती है, उनके कदमों की ठोकरें भी अक्सीर होती है। अल्लाह के वलियों से रिश्ता कायम कर लीजिए अगर जमाने में कामयाब होना चाहते हो, अगर जमाने में कामयाब होना चाहते हो। बुजुर्गों से रिश्ता मजबूत कर लिया जाए, औलिया से रिश्ता मजबूत कर लिया जाए, इन फकीरों से रिश्ता मजबूत कर लिया जाए, इन अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत कर लिया जाए। मिल्लत के दोस्तों, अल्लाह के वली की शान बताओ कितनी बड़ी शान होती है। और आज सदरुद्दीन शाह बाबा अलैहिर्रहमा के चाहने वालों, आप अपनी किस्मत पे नाज करो, अपने नसीबा पे नाज करो कि ऐसा दर मिल गया है, ऐसा घराना मिल गया है जो आले रसूल का घराना है, आले अली का घराना है, आले हुसैन का घराना है। और इस घराने से जिसकी निस्बत हो गई है, अगर जर्रा है तो आफताब हो गया है, अगर काला है तो रश्के कमर हो गया है, अगर अदना है तो आला हो गया है। अल्लाह के वलियों की ये शान है कि किस्मतें बदल देते हैं, मुकद्दर बदल देते हैं। हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि सदरुल औलिया सदरुद्दीन शाह बाबा के तैयारे मोहब्बत में हम लोग हाजिरी का शरफ हासिल कर रहे हैं, फयूज़ो बरकत लेने के लिए आए हैं, इनके फैज़ से फैज़याब होने वाले हैं। मिल्लत के दोस्तों, वो दरबार है दरबार जो अल्लाह के वलियों का दरबार होता है। आपने नाम सुना होगा हजरत अबू अली शाह कलंदर, बोले ना झूम कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अबू अली शाह कलंदर कैसे कलंदर थे, कैसे अल्लाह वाले थे, अल्लाह के वलियों का अंदाज कैसा होता है, समाअत कर लीजिए। एक मटका वाली है, बहुत सारी माँ बहनें बैठी हैं, गौर से समाअत कीजिए। हमारे बहुत सारी माएँ और बहनें बैठी हैं, उनके लिए भी ये मिसाले राह का जुमला होगा कि हजरत अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में एक औरत आती है जो मटके में दही बेचती थी। आकर कहने लगी, बाबा क्या कर रहे हो? तो हजरत अबू अली शाह कलंदर ने फरमाया, तुम क्या कर रही हो? तो उस मटके वाली ने कहा था, बाबा मैं दही बेचती हो। बाबा ने कहा, क्या तुम मुझे भी दोगी? तो मटके वाली ने कहा, दही बेचने वाली ने कहा कि बिल्कुल मैं देने को तैयार हो। बाबा ने बगल से जग निकाला और बर्तन निकालने के बाद मुझे दे दिया है। अब वो मटके वाली ने दही निकाला और जैसे ही जग में डाला, बोला मेरी कीमत तो 1 दिरहम में मैं एक सेर दही देती हो, आप मुझे कीमत दे दो। हजरत अबू अली शाह कलंदर है, जब जांग में आपने हाथ मारा है तो कसम खुदा की मोती निकल पड़ी है और वो मोती उस मटके वाली को अता कर दिया है। अब मटके वाली उस मोती को लेती है और खुशी खुशी के मारे अपने घर को लौट कर आती है। मिल्लत इस्लामिया आप समाअत करते चले जाओ। आज देखिए अल्लाह के वली का पावर कितना बुलंद और पाला होता है। मिल्लत के दोस्तों, उर्स मनाने के लिए आए हैं, अल्लाह के वली के दर पे आए हैं, तो कुछ फैजान लेकर जाइए, कुछ जुमले ऐसे लेकर जाइए जिससे आपकी अकीदत मजबूत हो जाए, आपका ईमान मजबूत हो जाए, आपका जज्बा बेदार हो जाए। मिल्लत इस्लामिया समाअत करने की जरूरत है। अबू अली शाह कलंदर दही लेते थे, फिर वापिस कर देते थे और जान पे हाथ मारते
अशरफी निकल पड़ती, फिर उसे अता कर देते। ऐसे अशरफियां मिलती गई। अब वो गरीब मटके वाली एक अमीर ज़ादी बन गई, आलीशान बिल्डिंग बन गई, आलीशान बंगला बना ली, घर इमारत बना ली, मगर लावलद थी। एक भी बच्चा पेट में नहीं था, न दुनिया में उसके बच्चे थे, न शिकम में बच्चे थे, न गोद में बच्चे थे। उसके शौहर ने एक दिन कहा, उसके पति ने कहा, ऐ मेरी पत्नी, तुम अल्लाह के वली की बारगाह में जाती हो और जाकर तुम दही देती हो और दही वो वापस भी कर देते हैं और तुझे अशरफियों से नवाज देते हैं, लेकिन याद रखो ऐ मेरी बीवी, इस बार जब तू दही देना और जब अशरफी देना चाहेंगे तो तू कह देना, ऐ अल्लाह के वली, अब मुझे अशरफी नहीं चाहिए, अब मुझे दौलत नहीं चाहिए, अब मुझे सरबत नहीं चाहिए, अब मुझे माल नहीं चाहिए, अब मुझे एक बालक चाहिए, एक बच्चा चाहिए, एक बच्चा चाहिए। शौहर ने तरीका बताया, बीबी गई है, बोलीशा कलंदर है, दही लेते हैं, फिर अशरफी मारने के लिए, अशरफी निकालने के लिए जान पे हाथ मारना चाहते हैं। वो मटके वाली, बाबा रुक जाइए, मुझे अब अशरफी नहीं चाहिए, आपकी अता से आलीशान इमारत मेरी बन गई है, मेरी आलीशान बिल्डिंग बन गई है, मुझे दौलत नहीं चाहिए बाबा। तो बोलीशा कलंदर ने फरमाया था, तब तुझे क्या चाहिए? तो उस औरत ने कहा, मुझे बालक चाहिए, बच्चा चाहिए, मेरी गोद सुनी है, मेरी गोद में हरियाली नहीं है, मुझे एक औलाद चाहिए। हजरत बोलीशा कलंदर ने फरमाया था, जा, जितनी तुम्हारी सहेलियां है, जिसके बच्चे ना हो, जिसकी औलाद ना हो, जो लावलद हो, उन तमाम सहेलियों को ले आओ, उन तमाम दोस्तों को ले आओ, उन तमाम बहनों को ले आओ। वो मटके वाली ऐलाने आम कर देती है, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, दर्जनों ऐसी थी औरतें जो लावलद थी, जिनके पेट में बच्चा नहीं था, जिनकी कोख में बच्चा नहीं था, जो साहिबे औलाद ना हो सकी थी, अल्लाह के वली के दरबार में पहुंच जाती है और सारी औरतें एक सफ में खड़ी हो जाती है। होने के बाद हजरत बाबा बोलीशा कलंदर ने जो पान आप खाते थे, उस पान की सिट्ठी को निकालते हैं और निकालने के बाद आपने तमाम औरतों के हाथों में दे दिया और फरमाया, ऐ औरतें, ये मेरे पान की सिट्ठी है, इसे खा लो, इसे खा लो। मिल्लते इस्लामिया के नौजवानों, माँ बहनों, बुजुर्गों, गौर से समाप्त कर लो। अब अंदाजा लगाओ, बोलीशा कलंदर है, पान की सिट्ठी को तमाम औरत, बोलिए, माइक लेकर आप थक रहा हो, कम से कम तायीद कीजिए आप, ताकि पता चले कि मेरे जुमले लोगों के सरों से नहीं गुजर रहा है। हमें मालूम है कि इस मजमे में बहुत सारे जिले से लोग आए हैं, बहुत सारे स्टेट से लोग आए हैं। मिल्लत के दोस्तों, अंदाजा लगाइए, जितनी औरतों ने वो पान की सिट्ठी को खा ली थी, सबके सब हामला हो जाती है, सबके पेट में बच्चे आ जाते हैं, सब साहिबे औलाद हो जाती है। मगर एक रईस जादी थी, अमीर की बेटी थी, जिसने पान की सिट्ठी को खाया नहीं था, बल्कि अपने पीछे फेंक दी थी, घिन्ना समझकर फेंक दी थी। मिल्लत के दोस्तों, अब जब सारी औरतों के शिकम से बच्चे पैदा हो गए, सारे बच्चों को लेकर हजरत बोलीशा कलंदर के कदमों में पेश कर देती है, कदमों में हाजिर कर देती है। मगर रईस की बेटी सर झुकाई खड़ी है। हजरत बाबा बोलीशा कलंदर ने फरमाया था, क्या बात है, अल्लाह के वली के दर से कोई खाली नहीं जाता है, सबकी झोलियां भरी जाती है, हर मनतों की झोली भरी जाती है, हर बेमुरादों की
मुरादें पूरी की जाती है, मगर काहे हो तो तुम क्यों सर झुकाकर खड़ी हो, जरा ये तो बता दो। तो उस वक्त उस औरत ने कहा था, ए बाबा, आपके दी हुई पान की चिट्ठी तो तमाम औरतों ने खा ली थी और सब साहिबे औलाद हो गई, सबके शिकम में बच्चे आ गए, सब बच्चों की माँ बन गई है, मगर जो आपने मुझको दिया था मैंने घिन समझकर उस पान की चिट्ठी को नहीं खाया बल्कि पीछे डाल दिया था। हजरत अबू अली शाह कलंदर के जुमले पे कुर्बान जाओ, हजरत अबू अली शाह कलंदर ने फरमाया कि जा, जिस तरफ तूने पान की चिट्ठी को डाला है देख तेरा बच्चा वहीं पे खेल रहा होगा, तेरा बच्चा वहीं पे खेल रहा होगा। हजरत अबू अली शाह कलंदर जो ही हुक्म फरमाते हैं वो औरत दौड़ कर जाती है और जाने के बाद अपने बच्चे को उठाती है और सीने से लगा लेती है और खुशियों के मारे मचलने लगती है। अबू अली शाह कलंदर की बारगाह वो बारगाह है, क्या कर रहे हैं? सुभान अल्लाह। अबू अली शाह कलंदर की बारगाह से कोई खाली सवाली नहीं लौटता। बिला तमसील हजरत सैयद सदरुद्दीन शाह बाबा के चाहने वालों, ये भी वो दरबार है जिस दरबार में मंगता आया, मांगने वाला आया, अपनी झोलियों को भर के गया है। जो बे औलाद है वो साहिबे औलाद बन गए, जो मकान फुस में रहते थे आलीशान बिल्डिंग के हामिल हो गए, अच्छी आमदनी करने लगे। ये अल्लाह के वलियों की शान है, जो अल्लाह के वलियों की बारगाह में आ जाता है, अगर जर्रा है तो आफताब हो जाता है, अगर गरीब है तो अमीर बन जाया करता है। ये अल्लाह के वलियों का सदका है। हजरत शमसुल औलिया इसी दरबार पे लेटे हैं। एक दरबार यहाँ नहीं है, कई दरबार है। मालूम चला 3-3 दरबार है ना हजरत? कई दरबार है यहाँ पे? 3 दरबार है। एक दरबार हजरत बाबा शमसुद्दीन शमसुल औलिया की बारगाह है, दूसरी तरफ हजरत सैयद सदरुद्दीन चिरागे मार्फत की बारगाह है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दर पे जब भी कोई मंगता आया है तो खाली नहीं लौटा है। यही वजह है कि 50,000 का मजमा उमड़ते हुए सैलाब की तरह आता है और बारगाह सदरुद्दीन पिया से फैज़याब होता है और हर मंगते अपनी झोलियों को भर कर जाते हैं। यहाँ मर्द भी आते हैं, माँ बहनें भी आती है, नौजवान भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। हजरात बहुत सारे हिंदू भाई आते हैं जो इनके भक्त हैं, और क्यों न हो अल्लाह के वलियों के दर पे न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है। यहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, समसल अली खुदा नमाज करेंगे जिंदाबाद, समसल अली खुदा नमाज जिंदाबाद, सैयद सदरुद्दीन अहमद चरागे जिंदे बर्बाद करेंगे। हजरत बाबा सदरुद्दीन अलैहि रहमत व रिजवान के दीवानों मस्तानों फरजानों, उनके इश्क में जीने वालों, उनकी मोहब्बत के दम भरने वालों, आप खुश नसीब हो कि ऐसे वली से आपका रिश्ता मजबूत हो। सुभान अल्लाह। आज ये कोई नया सिस्टम नहीं है, बहुत सारे वलियों पर लोगों ने फतवा लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फतवे से डरने की जरूरत नहीं है। तो लगा था हजरत मौलाना रूमी पे, नहीं मौलाना रूमी ने भी हुजूर शम्स तबरेज को फतवा लगाया, लेकिन जब वक्त आया तो अल्लाह के वलियों के कदमों में गिर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपने लिखा, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूप। मसनवी शरीफ में आपने ये शेर लिखा है
कि मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेजी न शुद। ये मौलाना रूम उस वक्त लिखते हैं जब आप अल्लाह के वलियों की शान को देख लेते हैं कि गोश्त के टुकड़े को जलाने के लिए हजरत बाबा शम्स तबरेज ने बुलाया सूरज को, कहा मैं भी शम्स हूं, तू भी शम्स है, और मेरे गोश्त के टुकड़े को खुदा नमाज करेंगे, खुदा नमाज करेंगे, सैयद सदरुद्दीन अहमद चलेगा जिसने बार बात करेंगे। बोले भाई बोले, डंका बजता रहे कि दीन का डंका बजाया है अली के लाल। अरे डंका बजा तो बोलो ना सुभान अल्लाह। कि दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने, दीन का डंका, सपोर्ट कीजिए माइक लेके सपोर्ट कीजिए आप। कि दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने, दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। कि दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने, और परचम हक को उठाया है अली के लाल ने, परचम हक को उठाया है अली के लाल ने, परचम को उठाया है अली के लाल ने। के अज़मत दीने मोहम्मद को बचाने के लिए, अज़मत दीने मोहम्मद को बचाने के लिए, अज़मत दीने मोहम्मद को बचाने के लिए, अज़मत दीने मोहम्मद को बचाने के लिए अपने घर का घर लुटाया है अली के लाल ने, अपने घर का अपने घर का घर लुटाया है अली के लाल ने। और ख्वाब में देखा जिसे हजरत खलीलुल्लाह ने, ख्वाब में देखा जिसे हजरत खलीलुल्लाह ने, ख्वाब में देखा जिसे हजरत खलीलुल्लाह ने, और ख्वाब सच्चा कर दिखाया है अली के लाल ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ख्वाब सच्चा कर दिखाया है अली के लाल ने, ख्वाब सच्चा कर दिखाया है अली के लाल ने। एक बात आप हजरात समाप्त कर लें, इश्क और इल्म में हमेशा टेंशन हुआ है। एक तरफ इश्क है, एक तरफ अक्ल है। अक्ल भी शबाब पे है और इश्क भी शबाब पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क ने कहा मैं बुलंद मकाम रखता हूँ, सुभान अल्लाह, तो अक्ल ने कहा मैं भी बड़ा मकाम रखता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदर, नारे हैदर। शम्सुल खुदा नमाज करेंगे, शम्सुल खुदा नमाज करेंगे। हज़रत सैयद सदरुद्दीन अहमद चलेगा जिसने बार बात करेंगे, हज़रत सैयद सदरुद्दीन अहमद चलेगा जिसने बार बात करेंगे। इश्क और इल्म कहां से शुरू हुआ, कहां जाके खत्म हुआ,
कब कब दोनों में कंपटीशन हुआ है, अगर तफसील से बयान करूं तो काफी वक्त लगेगा। एक झलकी पेश कर देता हूं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जब आग में डाले जा रहे थे, नमरूद की लगाई हुई आग, तो इश्क कह रहा था कि आग में छलांग लगा दो, मगर अक्ल कह रही थी छलांग मत लगाना, अगर लगाओगे तो आग जला देगी। मगर इश्क कह रहा था नहीं, लगा दो ना, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ये इश्क है। और अक्ल कहती है कि आग का काम है जला देना। एक तरफ इश्क है, एक तरफ अक्ल है। अक्ल कह रही थी मत जा, आग जला देगी। इश्क कह रहा था जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है अब उसका खलील। पता ये चला प्यारे, इश्क का बाजार अलग है, अक्ल की बाजार अलग है। नमाज़े ज़ाहिदा सजदा सुजूदस्त, नमाज़े आशिका तरके वजूदस्त। जाहिर की नमाज में सजदा वो सुजूद होता है, और आशिक की नमाज में तर्के वजूद होता है। अपने वजूद को तर्क करना पड़ता है, वो आशिकों की नमाज है। जाहिरों की नमाज में सिर्फ सजदा सुजूद है, आशिक की नमाज में तर्के वजूद है। फिर बुजुर्गों ने ये भी लिखा है, मुसल्ला ज़ेरे बा करतम दिलम बाजार में रक्सम। तुम अपने पैर के नीचे मुसल्ला करते हो और दिल तेरा बाजार में घूमता है। मिल्लत के दोस्तों, बुजुर्गों ने जब ये लिखा होगा तो क्या फतवे नहीं लगे हो? अरे फतवे लगे होंगे या नहीं? पता चला इस दरबार में भी फतवा लगाया गया है। फतवे लगाने वालों, आप फतवे लगा रहे हो, फतवे लगा रहे हो, लेकिन याद रखना वो मौलाना रूमी का फतवा था, जिसके फतवे जब लगते थे तो सैकड़ों सर कलम हो जाया करते थे। आज के मुफ्ती के फतवों से किसी का सर कलम नहीं होता, किसी का सर कलम नहीं हो रहा है। मुफ्ती फतवा देते हैं, लोग उन फतवों को आज तकिया में दबा दिया करता है, तकियों में रख लिया करता है। हालात ऐसे हो गए हैं, मुफ्ती के फतवों में वो ताकत कहाँ जो मौलाना रूमी के फतवे में था। लेकिन बुजुर्गों की जब बात आई तो उनके कदमों में उन्हें आना पड़ा है। इसलिए सिर्फ इल्म शरीयत जान लेना कमाल नहीं है, इल्म मार्फत का भी जानना कमाल है, इल्म हकीकत का भी जानना कमाल है, इल्म तरीकत का भी जानना कमाल है। आज मैं इसलिए यहाँ 1 घंटा बोल रहा हूँ, हमें मालूम हुआ है कि हुजूर सैयद सदरुद्दीन शाह रहमा के ये खानदान के लगभग 54 खानका है पूरे हिंदुस्तान में, और हर जगह प्रोग्राम होता है। आप मेरा नंबर ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग में नंबर डाल रहा हूं मैं। जो लोग चला रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नंबर रखेंगे, राब्ता करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। प्रोग्राम होगा, तकरीरें होंगी, हकीकत की बातें होंगी, मार्फत की बातें होंगी, तरीकत की बातें होंगी, तसव्वुफ की बातें होंगी, अहले बैत पर बातें होंगी। देखिए पसीने से कपड़ा कपड़ा जो है गीला हो चुका है। यहाँ एक फैन होना चाहिए, नहीं है। साइड में भी होना चाहिए, नहीं है। फैन नहीं होगा तो इस कदर गर्मी की शिद्दत है, और इस गर्मी में माँ बहनें भी झुंझला रही है, नौजवान भी झुंझला रहे हैं। कोई तो हाथ में फैन चला रही है, हैंड फैन, कोई तो रुमाल से थूक रहे हैं। बहरहाल तूल नहीं देकर मुख्तसर ये है प्यारे, सिर्फ शरीयत का जान लेना कमाल नहीं है। मेरे मुस्तफा हम सबके नबी शरीयत भी दिए है, तरीकत भी दिए है, हकीकत भी दिए है, मारिफत भी दिए है। हमें चारों सीढ़ियों पे चढ़ना होगा, तब एक इंसान मंजिले मकसूद तक पहुंचेगा। मकसद मकसूद तक पहुंचकर फैजुल मराम होगा। वल्ली फॉर शरीयत, शरीयत रट लेने से हमारी मंजिलें और आगे नहीं बढ़ सकती है। शरीयत के साथ साथ तरीकत का भी जानना जरूरी है।
मारिफत का जानना जरूरी है। और चिरागे मारिफत हजरत सदरुद्दीन शाह बाबा है। सैयद सदरुद्दीन शाह बाबा के नाम पर चिरागे मारिफत लगा हुआ है, यानी आप मारिफत के चिराग है। और मारिफत के चिराग की रोशनी से ये पूरा इलाका, पूरा बंगाल, पूरा बिहार, पूरा उड़ीसा, ये चार जानिब से आए हुए दीवाने, इनके चाहने वाले, इनके मंगता, इनके दर के भिखारी आए हैं और अपनी झोलियों को भर रहे हैं। मिल्लत के दोस्तों, हमने कुरान पाक की एक आयत मुबारक का तिलावत की थी आज की तकरीर में, तर्जमा समात कर लीजिए। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअत्तता फिल क़ुरबा। रब फरमाता है, ए मेरे महबूब, आप फरमा दीजिए मेरे बंदों से कि मैं कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी उजरत तलब नहीं करता, कुछ भी बदला नहीं तलब करता। मैंने तुझे दो आंखें दी है, मैंने तुझे दो कान दिया है, मैंने तुझे सर दिया है, मैंने दो हाथें दिया है, मैंने दो पैर दिया है, मगर मैं तुझसे बदला नहीं चाहता कि इसके बदले में मुझे कुछ दो। मगर रब एक चीज चाहता है, वो ये है कि रब ने फरमाया, रब के प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों से ये चाहता है कि अहले कराबत से मोहब्बत किया जाए, यानी पंजतने पाक से मोहब्बत किया जाए, शोहदाए करबला से मोहब्बत किया जाए। बेदम यही तो पाँच है, इसी को बेदम शाहवारसी ने लिखा है। बेदम यही तो पाँच है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। जिसे पंजतने पाक से प्यार है, उन्हीं के कलमे पर एतबार है। यकीनन हम लोग पंजतने पाक के चाहने वाले हैं, उसी के दर के मंगता है, उनके दर के भिखारी है। अगर पंजतने पाक का फैजान हो जाए तो इंशाअल्लाह बिगड़ा हुआ मुकद्दर संवर जाए। लिहाजा ज्यादा तूल नहीं, अल मुख्तसर ये है कि अपने अपने सिलसिले का फरोग दीजिए। कादरी हो या चिश्ती हो, रज़वी हो या तेगी हो, किसी भी सिलसिले का आप हो, अपने सिलसिले में रहो, उससे मोहब्बत करो। ऐसा नहीं कि मुरीद पीर से हुए हैं और किसी और की खिदमत हो रही है, पीर से मुरीद हुए हैं, झोला कहीं और ढो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पीर से आपका रिश्ता हो चुका है, मजबूत रिश्ते को बनाए रखिए। इसलिए कि एक पीर और मुरीद का रिश्ता कच्चे धागे के तरह होता है। आपने कच्चा धागा देखा होगा, एक नारा लगाइए ना, ये जगह नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदर या अली, नारे हैदर या अली। शमसुल अली खुदा नमाज करेंगे जिंदाबाद, शमसुल अली खुदा नमाज करें जिंदाबाद, सैयद सदरुद्दीन अहमद चलेगा जिसने बार बार करेंगे जिंदाबाद। शमसुल वली नहीं, शमसुल औलिया, शमसुल औलिया हजरत बाबा शमसुद्दीन अलैहि रहमा है ना, उन्हीं का नाम खुदा नवाज भी है। अरे उन्हीं का नाम में खुदा नवाज भी है। जब खुदा नवाज है तो कसम खुदा की याद रखना, नाम कितना प्यारा है। एक तरफ गरीब नवाज है हिंदुस्तान में, सुभान अल्लाह, दूसरे तरफ खुदा नवाज है हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह। वहां भी भीड़ लगती है मंगतों की, यहाँ भी भीड़ लग रही है मंगतों की। सुभान अल्लाह। भिखारी वहां भी पड़े होते हैं, भिखारी यहाँ भी पड़े होते हैं। मंगता तो मंगता है, शाहों में दिखा दो जिसको तेरे दरबार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और ये कहे मंगते का भला। सुभान अल्लाह। दीवाने को तहकीर दीवाना ना समझना, दीवाने को तहकीर दीवाना ना समझना। दीवाना बड़ी सोच कर दीवाना बना है, सुभान अल्लाह। दीवाना बड़ी सोच कर दीवाना बना है। और दीवाने की नजरें जहां देखता है, दीवाना खुदा जाने कहां देखता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदर,
अजमेर में हर रंग के दीवाने मिलेंगे, आपस में बड़े प्रेम से अफसाने मिलेंगे। यहाँ पर भी मंगता आया है, यहाँ भी दीवाने आए हैं, मस्ताने आए हैं, चाहने माहने वाले आए हैं। लिहाजा मैं यही रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला इस सिलसिले चिश्तिया को गरीब नवाज का फैजान अता फरमा और ये सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में आम अता फरमा। पता चला कि इस सिलसिले से लाखों लाख लोग मुरीद हैं और ये सिलसिला पूरे मगरबी बंगाल, मशरकी बंगाल में फैला हुआ है और यहाँ सिर्फ बंगाल ही में नहीं बल्कि बिहार, उड़ीसा में भी फैला हुआ है। और जितने दूर तक सिलसिला फैलेंगे गरीब नवाज का उतना ही चर्चा होगा। सब अपने अपने शोबे के हैं चीफ मिनिस्टर, सब अपने अपने शोबे के हैं चीफ मिनिस्टर। अजमेर में रहते हैं इनके प्राइम मिनिस्टर। अपने नबी का फरमान ये है, जब हमारे नबी का आखिरी वक्त हुआ, सरकारे दो आलम पर्दा करने लगे, तो आपने फरमाया मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। बोले सुभान अल्लाह, अरे प्यार से बोले सुभान अल्लाह। दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर मजबूती से थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, कभी भटकोगे नहीं। प्यारे आका ने फरमाया, कौनैन के ताजदार ने फरमाया, वो दो चीजें ये है कि मेरे अहले बैत और कुरान, सुभान अल्लाह, मेरे अहले बैत और कुरान, अगर इन दोनों चीजों को मजबूती से थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। सुभान अल्लाह। फिर आका ने ये भी इरशाद फरमाया सरकारे दो आलम ने कि मेरे अहले बैत तूफान एक कश्ती नूह की तरह है, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। यानी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पे जो सवार हुआ वो पार हो गया और जो सवार नहीं हुआ वो गर्क हो गया, डूब गया। लिहाजा वैसे ही अहले बैत तूफाने नूह की कश्ती की तरह है, इसमें आप आ जाओ इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। खूब के शेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग पा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी तो आपसे गुफ्तगू की जाएगी, तकरीरें भी होंगी, खिताबत भी होंगी, आपसे मुलाकातें भी होंगी। बहुत अच्छे अंदाज में आप लोगों ने समाअत किया। बस इसी समाअत के जिंदगी में रहिए और इश्क का जाम पीते रहिए। अरे तैबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है। अमा तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। आप पीते रहिए और मस्त होते रहिए। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ, अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व तूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए खड़े होकर